स्वागत है सभी का म्यूचुअल फंड के इस कंप्लीट वीडियो में। म्यूचुअल फंड ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, जैसे आप जानते हो वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अल्टीमेटली 10 से 15 सालों बाद यही मैटर करेगा कि आपने कितना पैसा कमाया, कितना इन्वेस्टमेंट किया। इससे ज़्यादा मैटर क्या करेगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपने कितने का वेल्थ क्रिएट किया, ये ज़्यादा मैटर करेगा। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और वो भी एंड तक। ये वीडियो पहले ही बोल देता हूँ मैं, बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि म्यूचुअल फंड ये कंसेप्ट मैं छोटे से वीडियो में नहीं डाल सकता हूँ। इसके अगर हम सीरीज़ करेंगे तो आपका लिंक भी टूट जाएगा। तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो ये बनाने वाला हूँ यहाँ पर। आप पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दिस वीडियो कंटेंट्स एवरीथिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड के वीडियो के लिए मैंने एक कंप्लीट नया प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। बट ये प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे स्क्रैच से कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन के तौर पर सीख लेते हैं म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट क्या होता है एक्चुअली। अब क्या म्यूचुअल फंड का टाइप है वगैरह उसमें मत जाइए, थोड़ी देर में वो होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। उसके लिए आपको मैं पहले बताऊंगा कि शेयर मार्केट का हमारा इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट का इन्वेस्टमेंट, राइट। शेयर मार्केट में हम दो तरीके से, मैं जानबूझ के शेयर मार्केट बोल रहा हूँ, बट जब आप म्यूचुअल फंड देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे टाइप्स पता चल जाएंगे। फिलहाल आप अंडरस्टैंड कीजिए कि शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, जिसमें आप टेक्निकल में सीखोगे कैसे शेयर बाय करना है, कैसे चूज़ करना है शेयर, फंडामेंटली देखकर, टेक्निकली देखकर, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी देख कर डायरेक्टली शेयर जाके आप बाय कर रहे हो। आपको जो भी ब्रोकर है, आपका डिस्काउंट ब्रोकर है, आपका जो भी फुल सर्विस ब्रोकर है, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली शेयर को बाय करोगे, डायरेक्टली सेल करोगे। आप कौन कर रहा है, ये आप खुद कर रहे हो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको हम बोलेंगे। मैं खुद जा रहा हूँ मार्केट में, आई एम बाइंग सो एंड सो कंपनी शेयर। बट अगर मुझे नॉलेज नहीं है, मान लीजिए अगर मुझे शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, या फिर कोई बंदा है कि जिसको झंझट में पड़ना नहीं है यार, कौन शेयर चूज़ करें, क्या करें, हमें कोई उससे मतलब नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक बंदे को अपॉइंट करेंगे और एक बंदे को अपॉइंट करेंगे और क्या बोलेंगे उसको, बंदे या फिर एक फर्म को अपॉइंट करेंगे जो एक्सपर्ट होगा। जो किसका एक्सपर्ट होगा, वो स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट होगा और उसे पता होगा कि कहाँ पे पैसा लगाना है। और हम क्या करेंगे, हम हमारे जो फंड्स होंगे, हम जो हमारे पैसे होंगे म्यूचुअली मतलब हम बहुत सारे लोग, मैं, आप, आपके दोस्त, आपका परिवार, मेरा परिवार, हम सब लोग कैसे क्या करेंगे, सब लोग यहाँ पर एक पैसा, एक पूल ऑफ फंड्स करेंगे। हम सब लोग यहाँ से पैसा जमा करेंगे और ये करोड़ों रुपए बन जाएंगे ऑब्वियसली। और ये पैसा हम लोग इनके पास दे देंगे और ये जाके हमारे बिहाफ में क्या करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बस ये जो बंदा है या फिर ये अगर कोई बिजनेस फर्म है, राइट, ये एक्चुअली बिजनेस फर्म ही होती है, ऑर्गेनाइजेशन हम जिसे बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, मतलब यानी म्यूचुअल फंड। इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। वी आर कमिंग टुगेदर एंड वी आर फॉर्मिंग अ फंड, वी आर पुलिंग ऑफ फंड्स। और हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारा पैसा हम लोगों में से कौन इन्वेस्ट कर रहा है, एक एक्सपर्ट बंदा है। ऑब्वियसली उसके बदले में वो क्या करेगा, कुछ थोड़े से पैसे चार्ज करेगा आपको। और बंदा भी है ना, इतना उसको नॉलेज है तो उसके लिए थोड़ा सा चार्ज करेगा आपको। तो ये होता है बेसिकली म्यूचुअल फंड। बहुत बार म्यूचुअल फंड के बारे में जब लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं या फिर जो भी, अगर आपने नॉलेज भी लिया होगा ना, लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मेरा कितना पैसा कटेगा इसमें से। अरे यार जाने दो ना, प्रॉब्लम क्या है, आपके पैसे एक्सपर्ट लगा रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं थोड़ी ना अपॉइंट हो रहा है। आपका पैसा कितना जा रहा है ऐसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसा कितना आ रहा है, बन के आ रहा है। ये आपको एक्सपर्ट है, तो ये कोई ऐसा ही रास्ते पे उठा के कोई उस बंदे को, उसको फंड मैनेजर नहीं बुलाते। ये बंदे को नॉलेज होता है, ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट वगैरह होते हैं। ये अगर आपके पैसों में से अगर आप 100 रुपये लगाएंगे और आपका 1 रुपया इनको मिलता भी है तो भी ये वो लोग डिजर्व करते हैं ना। बहुत लोगों का ये पंगा होता है, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है इस पर कि नहीं इनको म्यूचुअल फंड के तो जाना नहीं चाहिए वगैरह। तो फिर एक्सपर्ट, उसके नॉलेज का फ़ायदा क्या है, उसका नॉलेज का अगर आपको फ़ायदा भी चाहिए, आपको रिटर्न भी चाहिए और आप 1% भी देने को रेडी नहीं है। अंडरस्टैंड कीजिए, 1% दोगे तो 10% आएगा, उससे ज़्यादा आएगा कहीं, राइट। तो ये थोड़ा सा फीस भी चार्ज करेगा हमें, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। हर एक फंड का क्या होता है, एक्सपेंस रेशो होता है। अब एक्सपेंस रेशो के बारे में थोड़ा सा मैं बाद में बात करूंगा। चलिए फिर ये होता है म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी बंदे के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट की बात इस वीडियो में नहीं हो रही है, हम बात करें म्यूचुअल फंड की। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी म्यूचुअल फंड सेम ही चीज़ होती है। इन सिंपल सेंटेंस
हम किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन आर टू मैनेज आर फंड्स, नॉट इन्वेस्ट, हमारे बिहाफ में इन्वेस्ट करेगा वो, और हम जैसे बहुत सारे लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर पैसा डालेंगे और इसके बदले में हमें कुछ रिटर्न्स मिलेंगे, राइट। तो ये होता है बेसिकली म्यूचुअल फंड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे चलता हूँ। अब पहली बात तो हमें पैसा क्यों चाहिए होता है, सेविंग क्यों करते हैं हम लोग या फिर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, तो सिंपल है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट, फॉरेन टूर करना है, कोई घर पेंट करना है, कोई घर इसको घर लेना होता है, बहुत सारे हमारे क्या होते हैं फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पैसा बनाते हैं, पैसा सेव भी करते हैं। और कहाँ हम सेव करते हैं, एफडी में। एफडी में सेविंग तो होता नहीं है, पीपीएफ, जीपीएफ, इंश्योरेंस, बॉन्ड, गोल्ड। इंश्योरेंस के बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा मैं। इंश्योरेंस सिर्फ आपको इतना समझना है कि इंश्योरेंस इज नॉट अ सेविंग टूल। इंश्योरेंस के बारे में पूरा एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा मैं। बट ये सब जो तरीके हुए सब हुए ट्रेडिशनल तरीके। अब इन सब में प्रॉब्लम क्या है, ये ना ये कुछ एक अराउंड 20 साल पहले ये सब सही था, 20-25 साल पहले इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट आप 15 साल भी बोल दो, सब सही था। प्रॉब्लम अभी इसके साथ क्या आ रहा है पता है, इन्फ्लेशन रेट हमारा मैच नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब जो महंगाई बढ़ रहा है ना, उसके रेट से ये मतलब महंगाई अगर 10% से बढ़ रहा है एग्जाम्पल, तो ये 10% से ऊपर बढ़ेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा ना। हमें ये दे रहे 5% रिटर्न, 4% रिटर्न दे रहे, तो हमारा पैसा बढ़ने की जगह पे हमारा पैसा कम हो रहा है। तो इसलिए ये ट्रेडिशनल वेज अभी कुछ ही काम के नहीं है। यहाँ पे पैसा अपना बढ़ता नहीं, यहाँ पे अपना पैसा उल्टा कम होता है, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना होता है। तो हमारे पास तरीका क्या बचा है, रियल इस्टेट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, बट इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमें पता ही नहीं इक्विटी मार्केट के बारे में। तो म्यूचुअल फंड एक हमारे पास तरीका हो सकता है जो हम एक्सपर्ट को पैसा देंगे। रियल इस्टेट यानी हम लोग बिल्डिंग, प्रॉपर्टी परचेस करेंगे। बट अगर आप फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप अभी के आफ्टर कोविड या फिर अराउंड 2017 के बाद अगर आप देखेंगे मार्केट, इनफैक्ट 2007 का ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें 2007 लिखा था। बट चलिए 2017 के बाद अगर आप देखेंगे, मैं 10 साल लेट पकड़ लेता हूँ, रियल इस्टेट भी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि रियल इस्टेट भी आपको 5 से 6% के ऊपर रिटर्न नहीं देता है सालाना। आप खुद ही देख लीजिए ना, अगर आपने कोई घर लिया हुआ है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लिया हुआ है, अगर आपने वो 20 साल पहले, 25 साल पहले लिया होगा तो आप प्रॉफिट में हो। बट इमेजिन करो, आज आप घर लोगे, 1 करोड़ का घर मिलेगा पुणे, मुंबई जैसे शहर में। 1 करोड़ में तो बेसिकली कुछ आता भी नहीं है। मान लो आ गया 1 करोड़ का घर, कितना रेंट मिलेगा आपको मिल के? 50,000 रुपए का रेंट मिलेगा। चलो मान लिया मिल गया, वो भी नहीं मिलने वाला, मान लेते हैं वो भी मिल गया। 50,000 इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा साल का? 6 लाख रुपए आएगा। तो 6 लाख रुपए 1 करोड़ के ऊपर कितना परसेंटेज होता है? 6% होता है, राइट। तो 6%, बट महंगाई तो बढ़ा 10% से ना। प्लस रियल एस्टेट के प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आता है। अगर थोड़ा पैसा चाहिए तो पूरा घर बेचना पड़ेगा। यू कैन नॉट सेल ओनली बाथरूम बेच दो, बेडरूम बेच दो, हॉल बेच देते हैं, हॉल का आधा पार्ट बेचते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको पूरा प्रॉपर्टी सेल करना पड़ता है। तो ये ड्रॉबैक्स है उसके, इसलिए हमारे पास चॉइस बचता है कि म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्फ्लेशन में आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। बेसिकली अगर ये आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है जो स्क्रीन पे है, ठीक है, मैं आपको सिंपली बात बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जहाँ से मेरा कर्सर है आप वहाँ पे ध्यान दीजिए। गोल्ड की कीमत, पेट्रोल की कीमत दी है 1990s में, डीजल मिल कर दिया है। ऑब्वियसली सबको पता है पेट्रोल का रेट ही सबसे रिलेवेंट एग्जाम्पल देते हैं। पेट्रोल 9 रुपये पेट्रोल हुआ करता था, आज कितना है? 100 रुपये के ऊपर चला गया है। तो बहुत सारा इन्फ्लेशन बढ़ा है, हर साल पेट्रोल की कीमत बढ़ती गई है। इसका मतलब अगर आपके 1990 के पास, आपके पास अगर 1 लाख रुपए होते थे 1990 के पास, और उसमें आप 1990 में अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते थे, और अगर आप बहुत सारा चीज़ क्या बोलते हो, बहुत सारा चीज़ अगर आप उसमें से परचेस कर सकते थे, तो उस 1 लाख की वैल्यू आज 2021-22 में बन चुकी है 10,500 ओनली। ये पैसे की वैल्यू हमेशा गिरती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ये उसका एग्जाम्पल था। अब हमें क्या सोचना चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में, क्या म्यूचुअल फंड रियली सेफ होता है क्या? ठीक है, कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा? बहुत लोगों का डाउट आता है। ये मैक्सिमम ये जो डाउट है ना, रियली सेफ, व्हाट हैपेंड टू द कंपनी के डिफॉल्ट्स, व्हाट इज द फ्यूचर ग्रोथ। ये फ्यूचर ग्रोथ तो नहीं, बट 1-2 जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत सारे सीनियर सिटीजन के मुझे बहुत डाउट आते हैं। तो स्पेशली उनके लिए कि डेफिनेटली सेफ होता है। इसके ऊपर एक रेगुलेशन अथॉरिटी भी होता है। तो आजकल तो बैंक भी सेफ नहीं है, बट चलो ठीक है, ये तो उसके कंपेरिजन में सेफ है। फ्यूचर ग्रोथ क्या है? मार्केट बढ़ेगा आप तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। म्यूचुअल फंड अब देखेंगे अभी। तो ये आपका ये आंसर है कि फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं। ये ना सेंसेक्स की जर्नी है 25 साल से। ये नॉर्मल गूगल इमेज लिया हुआ है। आप देखेंगे ये बहुत सारे ना बीच में स्कैम हुए थे। देखो, स्टॉक मार्केट स्कैंडल, या आरसी मेहता का पीरियड, फिर वाजपेयी जी ने रिज़ाइन किया था वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़, सत्यम एपिसोड, फिर ये 2008 का आपका रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन, फिर यहाँ पर कहीं तो ये बीजेपी जीत गया तो मार्केट ऊपर चला गया, फिर ये
यूरोजोन डेट क्राइसिस, या फिर हाँ फेडरल बैंक ने रेट हाइक किया वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं राइट, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे चलेगा। बट आप एक बात नोटिस कीजिए, ये 25 साल का डेटा है, आप 25 साल में मार्केट अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, देखिए कर्सर कहाँ है, यहाँ से लेकर यहीं जा रहा है कि नहीं। तो शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा टेंशन हो सकता है, पर लॉन्ग रन में टेंशन होता नहीं है राइट। तो अगर आप 10-15 साल 20 साल का अगर आप इंटेंशन रखते हो तो पैसा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा पैसा। अभी ये देखिए बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत अट्रैक्टिव चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोटिस कीजिए। अभी आप देखिए आपके एज कितने हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर अभी एक बंदा है, एक्स बंदा है जिसका एज है 30 ईयर्स, वाई है जिसका बंदा है, अच्छा ABCD करना पड़ेगा, सॉरी, ए है जिसका नाम है 1 2 3 4 मेरे पास, ओके, ये 3 है, ये 4 है, ओके, ये ए बंदा है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। 30, 35, 40 एंड 50 ईयर्स के 4 बंदे राइट। हर एक ने SIP स्टार्ट किया, हर महीने को SIP स्टार्ट किया। SIP क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, आप देख सकते हो उस वीडियो में। SIP एंड लमसम इन्वेस्टमेंट, हर महीने को आप 12% के हिसाब से, 12% श्योर नहीं होता है, CAGR बोलते हैं उसको, 12% बाद में देखेंगे। 5,000 रुपये मंथली सेव करना चालू कर दिया। 30 ईयर्स के बंदे ने, 35 ईयर्स के बंदे ने, 40 और 50 वाले बंदे ने, चारों ने स्टार्ट किया। चारों एक स्पेसिफिक डेट को 5,000 रुपये डालते, और एक मोटा मान लेते कि म्यूचुअल फंड 12% रिटर्न तो दे ही देता है, तो 12% का रिटर्न वहाँ पे SIP पे जनरेट हो रहा है, आपको म्यूचुअल फंड में जनरेट हो रहा है सालाना। तो 30 साल के बंदे का कितना पैसा बनेगा, 1.5 करोड़ ऑलमोस्ट। 35 साल के 84 लाख, ऑलमोस्ट 85 लाख। आप डिफरेंस देख रहे हो, बहुत सारा डिफरेंस हो गया यहाँ पर, ऑलमोस्ट 65 लाख का डिफरेंस हो गया। 40 साल का बंदे 10 साल में, दोनों सब हो गए 50 साल के ना, तब ये हो गया 45 लाख। 50 साल का बंदा 10 साल सेव करेगा, कितना हो गया उसका, बोलिए 11 लाख। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये 10-10 साल की, ये सब लोग 60 साल के होने के बाद, 30 साल का बंदा 30 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये कर रहा है 25 साल तक, ये कर रहा है 20 साल तक, ये कर रहा है सिर्फ 10 सालों तक। तो जितना लंबा जाओगे, जितना लंबा खेलोगे, जितनी लंबी इनिंग होगी, इसीलिए आपको आपका रिटर्न बनेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलते आता हूँ कि स्टार्ट अर्ली। बहुत लोगों को लगता है ये मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग तो है ही यार, पैसा बना के देना है तो थोड़ा बोलना ही पड़ेगा ना। तो इन्वेस्ट वाइजली एंड स्टार्ट अर्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आपको, आप डेफिनेटली प्लस साइड में रहते हैं, उसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपके साइड में रहेगा, टाइम आपके साथ में रहेगा। आप लोग वेट करते रहते कि मैं अभी मार्केट महंगा है, ये है वो है, बहुत सुनता हूँ मैं। अब आप देखो इसमें कितना मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होता है एसेट एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अभी मैं वेट अ मिनट, रीबैलेंसिंग के बारे में बाद में बात करूंगा। मार्केट टाइमिंग पहली बात अंडरस्टैंड करते हैं। आज मार्केट ऊपर है, आज मार्केट कम है, यू कैनॉट टाइम मार्केट। लोग ये बात समझते ही नहीं। आज मार्केट महंगा है, आप 10 साल पहले भी यही बोलते थे कि मार्केट महंगा है, आप 5 साल बाद यही बोलोगे मार्केट महंगा है। मार्केट हमेशा महंगा होता रहेगा। आप अंदर हो इन्वेस्टमेंट में या नहीं हो, ये आपको डिसाइड करना है। स्कीम सिलेक्शन, कौन सा स्कीम इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट करता है, पर सिर्फ 6%। आज कौन सा स्कीम इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। कितने सारे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, कितने सारे म्यूचुअल फंड के नाम मिल जाएंगे आपको कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, वो म्यूचुअल फंड अच्छा है, वॉटेवर मिल जाएगा। बट आज अच्छा है ना, 2 साल बाद क्या, 3 साल बाद क्या, क्योंकि आप उसको क्या करना पड़ेगा आपको। 92% क्या है, एसेट एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अगर आप उसको रीबैलेंस नहीं करोगे, थोड़ी देर में हम रीबैलेंस समझेंगे, लास्ट में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रीबैलेंस, तो आपका पक्का पैसा नहीं बनता है। मतलब पता चला कि आप 15-20 साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कितना आ गया आपके हाथ में रिटर्न, 6% ईयरली। तो उससे अच्छा तो FD था ना, 5% ईयरली आ गया, क्या फायदा है फिर। बोलने का मतलब ये है कि रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि आप टाइम टू टाइम म्यूचुअल फंड को चेंज भी कर रहे हो। एक परचेस कर लिया तो लाइफ टाइम वही कर दिया, वैसा नहीं होता है। वो लोग बोलते ना बेटा लगा दे और भूल जा कि तूने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम टू टाइम उसको रीबैलेंस यानी चेंज करना पड़ता है। बहुत लोग ये अंडरस्टैंड ही नहीं करते। बहुत लोग बोलते हैं यार मुझे टैक्स लगता है, तो टैक्स लगने दो ना, प्रॉब्लम क्या है। 1 साल के बाद बेचोगे तो 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 1 साल के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। 1 साल के बाद बेचो, बट देखो कि वो स्कीम जो आपकी म्यूचुअल फंड की है वो परफॉर्म नहीं करेगी तो क्या फायदा। और टैक्स किस पे लगेगा भाई साहब, टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट पे तो आ ही रहा है ना आपको। अगर आप नहीं बेचोगे तो वो म्यूचुअल फंड लॉस में जाएगा, तो ना टैक्स आएगा और ना प्रॉफिट होगा, तो क्या फायदा है उस चीज का। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्योंकि आपका पैसा ग्रो करे, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। यहां पर वेल्थ क्रिएट करेंगे तो रीबैलेंस करना ही होगा। रीबैलेंस नहीं करोगे होगा क्या, खाया पिया कुछ नहीं, कुछ हाथ में नहीं आया। बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट करोगे, सिर्फ आपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे मुश्किल से मिल जाएंगे आपको, और थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो काटना चाहिए, इन्फ्लेशन को तो बीट करना चाहिए। तो ये सब उसको मतलब हम बोलते हैं रीबैलेंसिंग।
अब हम देखेंगे, रीबैलेंसिंग बाद में फिर से समझाऊंगा मैं। अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड काम करता है कुछ इस तरीके से, आप पहले सेविंग करोगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाएगा, फिर वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रस्ट के पास जाएगा, इन्वेस्टमेंट बनेगा, राइट। फिर हमें उसके यूनिट्स मिलेंगे, मैं लेता हूँ वो NAV वगैरह। पहला आप ये देख लिए म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है, एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड होता है। 3 टाइप के एक्चुअली, 2 टाइप के होते हैं एक्चुअली, इक्विटी एंड डेट में होते हैं। वो मनी मार्केट तो वो उसी का पार्ट है डेट का। इक्विटी में आपको 3 कैटेगरी मिलेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मैं ये कवर कर चुका हूँ। मल्टी कैप जिसको हम बोलते हैं। अगर आप सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो हो गया, राइट। मतलब आप सिर्फ इक्विटी में भी पोर्टफोलियो बना सकते हो। अभी ये डिपेंड करेगा आपका एज क्या है। अगर आपकी एज कम है तो डेफिनेटली आपने इक्विटी के लेना चाहिए। कहाँ इक्विटी, मैं तो रिकमेंड करूंगा स्मॉल कैप में जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप 20-22 साल के हो, आपके पास इनफ टाइम है, आप लंबा खेलने वाले हो, आप अगर 40 साल खेलने वाले हो तो स्मॉल कैप कंपनी में जाओ, थोड़ा एग्रेशन ले सकते हो आप। मिड कैप थोड़ा मिड एज के बंदे को, 30-35-40 बंदे को मिड कैप ठीक है। लार्ज कैप थोड़े सीनियर सिटीजन को, जिनको थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलना है, 50-60 45 प्लस जा चुका है बंदा, रिटायरमेंट थोड़ा नजदीक आ रहा है, तो थोड़ा सा पैसा भी सेफ रखना है और थोड़ा मार्केट का एडवांटेज भी लेना है, लार्ज कैप में जाइए। डेट का मतलब होता है जो जिनको सिर्फ पैसा सुरक्षित रखना है, इज लाइक FD। FD में कैसा होता है, वैसे ही होता है ये, जहाँ पे आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। डेट का मतलब होता है आपने लोन दिया किसी को, जैसे आप बैंक को लोन देते हो ना, आप बैंक को लोन देते हो कब, जब आप FD करवाते हो। अगर आपने बैंक में FD कराया तो बैंक को फंडिंग मिलता है, तो बेसिकली आप बैंक आपसे बोरो करता है। सेम चीज़ इक्विटी, आप लिक्विड फंड में पैसा डालते हो, आप क्या कर रहे हो, डेट दे रहे हो। तो यहाँ पे भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तब होता है जब हमें पैसे की ग्रोथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसे को प्रोटेक्शन करना होता है, या फिर हमें किसी चीज़ की नीड होती है, यानी कोई शादी का खर्चा आने वाला है, कोई वर्ल्ड टूर जाना है, कोई घर बाय करना है, तो टेम्पररी पीरियड के लिए हम लोग कहाँ रखेंगे, तो डेट में आप रख सकते हो। FD के 1-आधा% ऊपर नीचे आपको रिटर्न मिलता है इसमें। आप दोनों का कॉम्बो भी कर सकते हो, इसको बोलते हैं बैलेंस फंड। बैलेंस फंड का मतलब क्या होता है, जिसमें थोड़ा इक्विटी भी है, जिसमें डेट भी है, तो थोड़ा ये बढ़ता भी रहेगा, इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, थोड़ा रिस्क भी कम होगा, और इक्विटी के भी एडवांटेज रहेंगे। मतलब मार्केट जो ऊपर नीचे चलता है ना, वॉलेटिलिटी, उसका भी बेनिफिट लेगा। ऊपर जाएगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो आप बैलेंस फंड के साथ भी जा सकते हो, जहाँ पे आपका एक रिस्क जो होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है। इक्विटी फंड थोड़े कंपेरेटिवली रिस्की ज़्यादा होते हैं, बट अगर आपके पास समय है तो आप जा सकते हो रिस्क के लिए, आप फ्रंट फुट पे खेल सकते हो। बट अगर आपका थोड़ा एज हो चुका है और आपको लगता है कि नहीं अभी यही मेरी ज़िंदगी की कमाई है और मुझे इसको सुरक्षित रखना है, आई कैन नॉट प्ले ऑन अ फ्रंट फुट, तो आप थोड़ा बैक फुट पे जाके एक तो आप इक्विटी एंड डेट का मिश्रण, यानी उसका बैलेंस फंड भी बना सकते हो, आप उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी ले सकते हो, या फिर आप कर सकते हो कंप्लीटली डेट। पर डेट में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा ज़्यादा, डेट में आपके पैसे ग्रो नहीं होंगे। तो डेट होता है कि आपके लिक्विडिटी के लिए, आपके इमरजेंसी के लिए वो रखा जाता है। एक बार फिर एंड में समराइज करूंगा मैं। ये तो चलो ठीक है, सेंसेक्स ने कितना ग्रोथ किया वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए। शॉर्ट टर्म अगर आपको करना है 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए, आपने सिर्फ रखना चाहिए, आपको कोई भी रिस्क है ना, रिस्क, इमरजेंसी, कोई इंपॉर्टेंट गोल्स है, तो आपने FD में या फिर लिक्विड फंड्स में, डेट फंड्स में पैसा डालना चाहिए। प्योरली डेट होगा, जहाँ पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जहाँ पे आपके पैसे ग्रो करने के चांसेस थोड़े से डेफिनेटली कम है, एक फिक्स रेट से बढ़ेंगे और सुरक्षित होंगे पैसे। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा वहाँ पर। मीडियम टर्म है, 7 से 10 साल है, यहाँ पे 3 to 7 लिखा है, बट ये मैं बोलूँगा 5 से 10 साल का पीरियड होगा। तो यहाँ पर आप दोनों को कॉम्बो भी ले सकते हो, एडवांटेज फंड भी ले सकते हो, या फिर आप मिड कैप, लार्ज कैप कंपनी एंड डेट, या फिर सिर्फ लार्ज कैप कंपनी में भी डाल सकते हो पैसा। और लॉन्ग टर्म है, अगर आपका विजन 10 साल से अबाउ, 7 to 10 ईयर्स एंड अबाउ, 15 ईयर्स एंड अबाउ ऐसा विजन है, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप ये बढ़िया सोर्स हो सकता है। डिपेंड, अगेन मैं कोई यहाँ पे एडवाइस नहीं देना चाहता, क्योंकि हमने डिस्क्लेमर में पहले डाला था, बट फिर भी कैसा होता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आप कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसे की बात चल रही है, तो लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं यहाँ इस केस में। क्लासेस में देखता हूँ मैं, बस इंट्राडे पढ़ा देता हूँ, लोग इंट्राडे पे सेकंड डे पे 50 शेयर बाय करके आते हैं। बोला यार मैंने कंसेप्ट बताया, तुम तो बाय करके है। तो ये सब चीज़ होती है, ये चीज़ अवॉइड कीजिए। इंपल्सिव बाइंग एंड कोई भी किसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बिल्कुल गलत है, पहले सीख लीजिए। हाँ, अभी आपकी लाइफ कैसे कवर होगी, तो आप इंश्योरेंस से करवाओगे, तो आप बोलेंगे यार फिर मैं LIC लूँ क्या, ये लूँ क्या। LIC के बारे में ऐसा कुछ है नहीं, मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड है, हमारा LIC का है,
बट मैं बोलूँगा कि LIC में क्या होता है, आप जो ज़्यादा पैसे भर रहे हो ना उसमें उतना रिटर्न नहीं मिलता है, तो बड़ा प्रीमियम आप जो पे करते हो उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ आज तक आपको। तो वो LIC इज़ नॉट अ सेविंग टूल, अंडरस्टैंड। हमें जो मिलता है ना, बोनस ऑफिस मिलेगा, हमें एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, ये किसी काम के नहीं रहे अभी। आपको सिंपल क्या करना है, आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है, कोई भी, आप प्राइवेट लो, LIC लो, डजेंट मैटर, वो आपका लुकआउट है। और एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लगेगा और एक एक्सीडेंटल पॉलिसी लगेगा। ये 3 चीज़ें सिर्फ नेसेसरी होती है इंश्योरेंस में, सब सस्ता होता है। अगर आप जल्दी एज में लोगे तो और अच्छा है। आपका इनकम होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस के लिए 2.5 से 5 लाख मेरे ख्याल से इनकम होना चाहिए। 2.5 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम होगा, इस 2.5 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम होगा तो आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बढ़िया से बढ़िया मिल जाता है और प्रीमियम भी उसका कम होता है। इंश्योरेंस के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, ये एक्सक्लूसिवली म्यूचुअल फंड का वीडियो है। तो आपको वेल्थ, आपका ये जो होता है ना पिरामिड, ये बहुत समझना ज़रूरी है। वेल्थ कैसी बनती है बेसिकली, पहले तो आपको है ना, आपको 3 से 6 महीने का आपका जो घर का खर्चा है ना, वो आपको FD में या फिर लिक्विड फंड्स में डाल देना है। जो भी खर्चा है उस पर कोई रिटर्न की आपको कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, आपको डाल देना है वो पैसा FD में या फिर आपके लिक्विड फंड्स में। फिर आपका ये इंश्योरेंस का पार्ट आ गया, आपको ये लाइफ पॉलिसी यानी आपकी टर्म पॉलिसी लेनी है, आपको पर्सनल एक्सीडेंट है ना, आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस भी एक लेकर रखना है। फिर आपको आपके ड्रीम्स एंड आपकी लेगेसी जो आप छोड़ के जाएंगे, इनके लिए आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, राइट। तो पहले तो आप इसका बेस बनाइए। बहुत लोगों के पास लिक्विडिटी होती नहीं है, सारा पैसा और इन्वेस्टेड रहती है, ये भी गलत है। ज़्यादा इन्वेस्टमेट करेंगे तो खाएंगे क्या। तो पहले तो आप लिक्विडिटी के लिए आप 6 महीने का खर्चा रख दीजिए पहले, उसके बाद आपका इंश्योरेंस करवा दीजिए। ये इनके लिए है कि जो पूरा स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस भी है, तो आप चेक कीजिए आपके पास इस बताए गए इंश्योरेंस है क्या। अगर आपको इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट है कि नहीं हम तो होल मनी पॉलिसी लेंगे, मनी बैक पॉलिसी लेंगे, तो आप कमेंट करो, हम बात करेंगे उस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पर्सनल नंबर भी इसमें दिया जाएगा, तो आप उस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और लेगेसी मतलब आपकी जो वेल्थ आप छोड़ के जाओगे, तो ये दोनों जो बनेगा ना, ड्रीम्स एंड लेगेसी, ये बनेगा आपके स्टार्टिंग की आपकी इन्वेस्टमेंट्स। आप जितना पहले से इन्वेस्टमेंट करोगे ना, ये आपका म्यूचुअल फंड बना के देगा आपको, राइट। ओके, तो ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी मैं आपको थोड़ा सा ना समराइज़ करता हूँ इस वीडियो को। वीडियो बहुत ही बड़ा बन चुका है, थोड़ा सा समराइज़ करेंगे हम लोग इसको, बस लास्ट के कुछ मिनट, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। म्यूचुअल फंड बेसिकली होता है कि एक पूल ऑफ फंड्स होता है जिसमें हम लोग म्यूचुअली पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी ये होती है हमारी पब्लिक, ठीक है। और पब्लिक क्या करती है, पब्लिक के अलग अलग सोर्सेज क्या करते हैं, हम लोग एक फ़ंड को बनाते हैं। और जो फंड, जो पैसा होता है वो कहाँ इन्वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड, जो पैसा अल्टीमेटली कहाँ इन्वेस्ट होता है, स्टॉक मार्केट या फिर डेट मार्केट में या फिर ऐसे किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है। और ये कौन करता है, एक एक्सपर्ट करता है। ये जो बंदा होता है ना, ये एक्सपर्ट होता है, इसको बोलते हैं फंड मैनेजर। और ये जो फर्म चलाता है ना, इसको बोलते हैं AMC, इसको नाम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या बोलते हैं इसको, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मार्केट में बहुत सारी है, बट इंपॉर्टेंट है आप अब कौन सी चूज करें, कितना पैसा डालें, आपके ऊपर करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बोलूंगा आपकी इनकम का कम से कम 20% पार्ट, मंथली इनकम का 20% पार्ट कम से कम आपका SIP होना चाहिए। यस, इक्विटी होगा तो और उसके ऊपर हो सकता है, बट कम से कम 20% आपका क्या होना चाहिए, SIP होना चाहिए। अगर आपका इनकम, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अगर आपका इनकम 40,000 है तो मिनिमम 20% ऑफ इट, डेट इज 8,000 रुपीज, आपने कम से कम आपका SIP चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP में। SIP कौन सा चूज करे, लमसम करेगा, लमसम भी कर सकते हो, लास्ट वीडियो में डाला था सब कुछ। SIP कौन सा करे, कौन सा स्कीम सिलेक्ट करे, ये अगर आपका क्वेश्चन होगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, रिमाइंड करना चाहूंगा, हमने जस्ट अभी देखा वो कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, उससे इंपॉर्टेंट है कौन सा म्यूचुअल फंड आगे जाके रिटर्न दे सकता है। आज कोई भी प्रॉफिटेबल होगा म्यूचुअल फंड, बट आगे जाके वो प्रॉफिटेबल रहेगा क्या, ये समझना जरूरी होता है, जिसे बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि आज आपके पास XYZ कंपनी का म्यूचुअल फंड है, आज है 2020 मान लीजिए, और 2021 में भी ये अच्छा परफॉर्म किया, पर 2022 में इसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, तो आपको XYZ से निकलना है बाहर, बेच के आपको दूसरे म्यूचुअल फंड में ABC में जाना है। अभी आप बोलेंगे यार ये कैसे करेंगे, इसके लिए एक टीम होती है हमारी जो हम करते हैं रीबैलेंसिंग। अगर आपको अच्छे, इसका हिस्टोरिकल डेटा भी हमारे पास 20.82% रिटर्न दिया हुआ है हमने, किसमें, एग्रेसिव पोर्टफोलियो में, सब में नहीं है, ये भी बोल रहा हूँ। 15% रिटर्न, कुछ लोग बोलेंगे इंडेक्स फंड लगाओ उससे अच्छा, इंडेक्स फंड कितना परसेंट देता है, 12% देता है। बहुत लोग मार्केट में बहुत क्या बोले, अभी
बनते हैं बहुत सारे राकेश झुनझुनवाला खुद को समझते बहुत लोग, उनको लगता है कि मार्केट में आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड लगा दो, हो जाएगा। इंडेक्स फंड का काम क्या होता है? निफ्टी एंड सेंसेक्स के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना बस, तो वो कोई एक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं बोलूँ आपको एक्टिव इन्वेस्टमेंट करिए। एक्टिव इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिलेगा? मोर देन 15 to 20%। अगेन इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगेन म्यूचुअल फंड है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट इंडेक्स फंड को ये काटेगा और ये हिस्टोरिकल डेटा भी बोलता है। इंडेक्स फंड आपको देगा मैक्सिमम 12 से 13%, उसके ऊपर जाने नहीं वाला, उससे नीचे भी जा सकता है। बट एक्टिव फंड्स आपको देंगे 15 से 20%। अब कौन सा एक्टिव फंड देगा? अगेन वही बात हो गई, आज अगर मैंने कोई फंड का नाम बोल दिया, 2 साल बाद वो परफॉर्म करेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। आपको टाइम टाइम रीबैलेंस करना पड़ेगा। तो रीबैलेंसिंग अगर आपको कोई आपका पोर्टफोलियो करना है, अगर आपको SIP लम से इन्वेस्टमेंट करना है और आपको रीबैलेंसिंग चाहिए, रीबैलेंसिंग मतलब टाइम टू टाइम आपको टॉप के फंड्स में इन्वेस्टेड रहना है बेसिकली, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं मुझे। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं डिटेल में मैं उसके ऊपर और आपको वीडियोस भेजूंगा। आपको अगर पढ़ने की इच्छा है तो मैं आपको और वीडियो भेजूंगा, और आप देखिए, आप खुद एनालिसिस कीजिए कि पीछे का बैकग्राउंड क्या था वगैरह सब। मैंने वीडियो बना दिया, इसके ऊपर कोई मतलब विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत डिटेल में आपको ये समझने मिलेगा कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपका रीबैलेंसिंग होगा और आप टॉप के फंड में हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे। तो अगर आपको कोई डिटेल्स और चाहिए होंगे तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और भी कोई डाउट है कि ये टाइप नहीं समझा है, इक्विटी में क्या क्या आता है, मैंने बोल दिया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप यही होता है, डेट में क्या होता है, और थोड़ा सा अगर आपको और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच चाहिए तो कमेंट में डाल दीजिए, ज़रूर उसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बना के आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ।